जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार सिविल कोड से रिलेटेड एक बातें अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बने रहती है कि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है कि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य कर दिया है कि दोनों का टेस्ट आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। जिस समय आपका स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा उस समय तो जनरली क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट शॉर्ट हैंड सीखते हैं या तो हिंदी में सीखते हैं या इंग्लिश में सीखते हैं। 90% बच्चे ऐसा ही करते हैं और 10% में भी ऐसा हो सकता है कि दोनों सीखना चाहेंगे या सीखते हैं शुरुआत से, क्योंकि अपने आप में एक ही बहुत ज़्यादा बच्चों को टफ लगता है तो दोनों से कहाँ से सीखना वो चाहेंगे। और जनरली कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे स्टेनोग्राफर एसएससी के थ्रू, ग्रुप सी और ग्रुप डी, रेलवे के थ्रू, अदर पीएसयू, जहाँ से भी वैकेंसी आती है जनरली देखा जाता है या तो हिंदी में बच्चों को देना होता है या इंग्लिश को चूज करना होता है कि किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं टेस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सिविल कोड दोनों लैंग्वेज को अनिवार्य कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जो शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं परेशानी होगा ही होगा, और वो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज तब जब इतना ज़्यादा पोस्ट है। 1562 पोस्ट सिर्फ स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए कम नहीं होता है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता है। तो लगातार हो हंगामा हो रहा है, हल्ला हो रहा है और लगातार अपना स्टूडेंट भी जो अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करती है कि सिविल कोर्ट पर कि वो इसको किस रूप में लेती है। तो मेरे ख्याल से जो स्थिति देख रहे हैं बहुत कम संभावनाएं हैं कि बिहार सिविल कोर्ट इसमें बदलाव करने के मूड में है। नहीं तो बदलाव करने के मूड में रहती तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया आ गया रहता, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अब जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि आखिर हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड देने में कठिनाई कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसा आज मेरे साथ में सज्जाद सर हैं जो कि शॉर्ट हैंड के एक्सपर्ट हैं, साथ में टाइपिंग के भी एक्सपर्ट हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड की तैयारी कराते हैं। जब सर से मेरी बातचीत हुई थी, सर ने बताया कि सर जितने स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे हैं तो उधर परेशान होने में समय ना दे करके अगर थोड़ा इसको पॉजिटिव वे में ले लें कि अगर देखें कि दोनों में अंतर कितना है, तो हमको लगता है कि मैक्सिमम संभावना रहेगी कि दोनों को 3 महीने 4 महीने में, चूँकि 3 महीने में तो एग्ज़ाम ही होगा दिसंबर तक में और उसके 1-2 महीना के बाद ही शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, तो इतने दिनों में इसको कवर किया जा सकता है दोनों को। अगर बच्चे एक पहले से सीख रहे हैं तो उनके लिए दूसरा आसान हो सकता है। और किस तरीके से आसान हो सकता है तो ये सर एक एग्जाम्पल के थ्रू, दूसरा पीपीटी के थ्रू इसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि कैसे ये आसान हो सकती है। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे दूसरे पीपीटी में सर ने क्या बताया है इससे रिलेटेड। ये तो कितना स्पीड खोजता है उसके बारे में दिया हुआ है आपका कि 80 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश का और 60 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड में हिंदी का, और टाइपिंग में इंग्लिश 40 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखिए दोनों वर्णमाला में क्या क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से हम इसको शॉर्ट टर्म में कवर कर सकते हैं, उसके बारे में सर आपको पूरा डिटेल बताएंगे और मेरे ख्याल से ये बेहद आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन इसके बताने से पहले हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि न्यू टारगेट बैच जिसका 14 अक्टूबर से स्टार्ट होना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनो का, जो बच्चे इसको कवर करना चाहते हैं। और टाइपिंग वाले बच्चे, टाइपिंग का तो लगातार बैच स्टार्ट है, कभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम आते हैं मूल चीज़ पर कि कैसे शॉर्ट टर्म में इसको कवर किया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और बोल देना चाहते हैं कि 8 अक्टूबर से जो इसका सिलेबस है, सिलेबस का जो आपका प्री का एग्जाम होगा पहला चरण का, दिसंबर में टेंटेटिव डेट है, तो उसकी भी तैयारी प्लेटफॉर्म के द्वारा कराई जाएगी। मात्र 499 रुपया फी होगा फुल सिलेबस का। उसमें चारों अलग अलग तरह का पोस्ट का जो आपका सिलेबस होगा उसका एक ही साथ में आपका पढ़ाई हो जाएगा मात्र 499 में। सर इसका पहले अब अंतर आप समझ लीजिए कि किस तरीके से दोनों को कवर किया जा सकता है। थैंक यू। मैं मोहम्मद शहजाद आलम, मैं हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी पटना सिविल कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसमें विद्यार्थियों के बीच एक विवाद का विषय ये बन गया है कि पहले इसमें हिंदी अथवा अंग्रेज़ी मांगा जाता था, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी
दोनों मांगी जा रही है। इसी कारण से स्टूडेंट के बीच में ये विवाद का विषय बन चुका है। लेकिन स्टूडेंट, हम ये बताना चाहेंगे कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर आप हिंदी सीखते हैं तो 80% आप इंग्लिश भी सीखे हुए हैं, और अगर आप इंग्लिश सीखे हुए हैं तो 80% आप हिंदी सीखे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेज एक ही है। सिर्फ आपको 20% की ही तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कि P और B, लाइट में P लिखा जाता है और मोटा में इसको B लिखा जाता है। उसी को हम लोग हिंदी में पा और बा पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पा और ब दोनों एक ही है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग आते हैं T और D अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो उसी तरह हम लोग ट और ड हिंदी में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ट और ड दोनों का सिंबल एक मिल रहा है ना। उसी तरह हम आते हैं हम लोग, आप य देख सकते हैं, य को हम लोग वाई पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिंबल और इसका सिंबल दोनों सिमिलर है। हम लोग हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि र हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं, तो रा भी देखिए आप 2 तरीके से सेम लिखा हुआ है, तो दोनों में कोई अंतर खास है नहीं। हाँ, 20% का अंतर है, वो आप 1 से 2 महीने में कवर कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट लोग बहुत जगह तैयारी करते हैं शॉर्ट हैंड के लिए, तो बोलते हैं कि नहीं 1 से 1.5 साल लगता है तैयारी करने में, ठीक है ना। वो 1 से 2 साल 1.5 साल इसलिए लगता है क्योंकि अधिकतर संस्था में 10 से 15 मिनट शॉर्ट हैंड की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा की तैयारी होती है, जिसमें 1 से लेके आप 4-3 लेसन तक डेली यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। तो एक दिन में आप 3 से 4 लेसन यहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है ना, जिस कारण से आप 4 से 5 महीना में आप इजीली सीख जाते हैं। और हिंदी में 80 चैप्टर होता है, ठीक है ना। 50 लेसन होने के बाद आप डिक्टेशन भी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो 50 के ऊपर आप जैसे ही बढ़ते हैं तो आपका स्पीड 40 से 50 ऑटोमेटिक हो जाता है, और 80 खत्म होते होते तक आप देखेंगे कि आपकी स्पीड जो मांगती है 80-100 आपका हो जाता है। जो अधिकतर एग्जाम में हिंदी में 60 से 80 ही मांगा जाता है, और अंग्रेजी में 80 वर्ड पर मिनट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए कि अगर हिंदी वाले हैं तो अंग्रेज़ी के बारे में उतना नहीं जानते हैं, और अंग्रेज़ी वाले हैं तो हिंदी वाले में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ पढ़ाता हूँ, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। पढ़ने के क्रम में आपको सिर्फ 10 से 20% का ही फ़र्क महसूस होगा, ठीक है ना। तो मान के चलिए आपकी 80% तो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, 20% की तैयारी आपको करनी है। अभी पटना सिविल कोर्ट में जो आपका अभी एग्ज़ाम लेगा, अभी अनुमानता बताया जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में अनुमानता लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी अगर दिसंबर जनवरी में देखें तो अभी 3 से 4 महीना होता है, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट लेगा 3 महीने के बाद, तो मोटा मोटी आपके पास 6 से 7 महीना बनता ही है। तो इस क्रम में आप इजीली वे में इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों में कितनी समानता है, इसीलिए आप परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस चीज़ को देखिए। दूसरी चीज़, टाइपिंग भी लोग जो सीखते हैं तो कहते हैं कि 6 महीना साल भर लग जाता है। अधिकतर संस्था में होता है क्या कि टाइपिंग जो लोग सिखाते हैं तो ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर नहीं देते हैं, डायरेक्ट आपको सिखा देते हैं कि क स ह इस तरह मारना है। उसी तरह अंग्रेजी में भी आप देखते हैं ये फॉर्मूला आपको नहीं देता है, जिस कारण से आपके माइंड में नहीं रहता है। लेकिन जब यहाँ टाइपिंग भी सिखाते हैं तो ये फार्मूला और प्लस आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है सामने रहता है, जिस कारण से आप इजीली वे में इसको टाइपिंग मार सकते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी हम 1 महीना में यहाँ सिखा देते हैं अगर कोई 0 लेवल पर है उस फिर भी, और अंग्रेजी तो 1 महीना के अंदर, यानी मान के चलिए हम 15 से 20 दिन में सिखा देते हैं। और डेली उसके बाद टेस्ट चलता है, पर आवर हम यहाँ सिखाते हैं। 1 घंटा में 3 से 4 टेस्ट लिया जाता है, जिस कारण से आप 1 महीने में आपका स्पीड गति अच्छा आ जाता है। अगर माना जाए तो दोनों को आप 2 महीना में ईजिली वे में सीख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और मेरी नए बैच 14 अक्टूबर से आ रही है। अगर आपको क्वेरी करना है और इसके बारे में कुछ जानना है तो हमसे आप बात कर सकते हैं हमारी संस्था में आके। और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर कोई कठिनाई हमसे मिली इसका मैं सलूशन करूंगा। अब आप लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद आप लोग समझ गए हैं। बाकी हमसे आप मिलिए, हम आपका और क्लियर करते हैं। धन्यवाद।